दिल नवाज ने मुझे धमकी दी है कि मैं चाहूं तो पुलिस में जाके कंप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन ये थी कि बाबर जेल में है और वो बाबर को मरवा सकता है। मैं सब कुछ कहना चाहती हूँ, सब कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत मजबूर। कायनात डरो नहीं, ये उसका तरीका है। वो इंसान को बेबस कर देता है, बांध देता है, कुछ करने के काबिल नहीं छोड़ता। जानती हूँ मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से। बस तुम डरो नहीं कायनात। मिर्जा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अम्मा का सामना कैसे करूंगी। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा हीर, मैं उनसे कैसे बात करूं। अम्मा अम्मा आप मत जाए ना, कहाँ जा रही हैं आप? बेटा रहा तो अपनों में जाता, यहाँ तो अपना कोई है ही नहीं, अपना तो चला गया ना। ये है, सामने ही नहीं आती। समझती है कि मेरे बेटे के मौत की जिम्मेदार ये है, और तू बात ही नहीं करता माँ से। तू समझता है तूने कोच से अगर मदद नहीं मांगी होती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। याद करो तुम लोगों ने मेरे आंगन में कितनी खुशियां खेली थी। मैंने तुम दोनों को दूल्हा दुल्हन बनाया, शादी करवाई, वो ये सब कुछ सुनाए हो गए। नहीं अम्मा मेरे में हिम्मत नहीं थी आपका सामना करने की, आपसे नजरें मिलाने की। मैं क्या कर। मेरे लिए हिम्मत नहीं करो, एक दूसरे के लिए अब हमें हिम्मत करो, एक दूसरे का साथ दो। तुम दोनों को मिलाना आसान काम नहीं था, जिन्होंने मिलाना था वो चले गए मिला के। अब दोनों एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लो, एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना। बस मुझे जाने दो। नहीं अम्मा। नहीं ज़ेब, वो घर है ना जिस घर में सलीम की आवाज गूंजती है, वो जिंदा है। उस घर ने सलीम को जिंदा देखा, और इस घर ने सलीम का जनाजा देखा है। अम्मी, मुझे हीर के पास जाना है, मुझे मिलना है उससे। माँ की इजाजत की जरूरत है तुम्हें? अम्मी, जभी तो मैं आपसे इजाजत मांगने आई हूँ। बहुत बुरी हूं ना मैं, जिस माँ की जवान बेटी अगवा हो, जिसके इकलौते बेटे पे कत्ल का इल्जाम लगे, जिसके बेटे के पीछे कोई पागल जुनूनी जान का दुश्मन बना हो, वो माँ कुछ नहीं कहेगी। दुनिया की कौन सी माँ है जो ये सब बकवास बर्दाश्त करेगी? नहीं किया मैंने बर्दाश्त, इसीलिए मैं बुरी बन गई। मैं पराई हो गई ना, पराई हूं मैं।
अम्मी आप हमारे लिए पराई नहीं हुई हैं, आप हीर के लिए पराई हो गई। वो हीर जो खामोशी से सहती आई है हमारे लिए, घर के लिए, भाई के लिए, मेरे लिए। उसका क्या कसूर था? तो यही कह रही हूँ, उसका क्या, किसी का कोई कसूर नहीं। सारे का सारा कसूर मेरा है कायनात। मैं गलत हूं, गलत हूं। जब जाओगी ना तो बता देना उसको, सौतेली मां नहीं हूं उसकी, जो मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता। उसको बताना कितनी परेशान हूं मैं उसके बारे में। कितने आराम से कह दिया, मैं तो किसी की नहीं हो सकी। यही कहा था ना उसने, मैं अपनी औलाद को अपना नहीं बना सकी। उसको बता देना मेरी तरफ से। उसकी ये बातें मैं आखिरी सांस तक नहीं भूलूंगी। बताना उसे। अम्मी को माफ कर देना हीर, वो गुस्सा कर जाती हैं। उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, अब्बू के साथ ज्यादती की है। मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ हीर। कायनात, क्या हो गया? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? वैसे भी अब इन बातों का मेरे दिल पर कुछ असर नहीं होता। और मामी ने क्या गलत कहा है? ठीक ही तो कहा है कि मेरे ही नसीब हैं जो सब पर पड़ गए हैं। लेकिन तुम ही बताओ कायनात, मैं अपने नसीब से भाग कर जाऊं तो जाऊं कहाँ? फिर अब इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कायनात, मिर्जा मिर्जा नहीं रहा। वो पहले जैसा नहीं रहा, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। हीर, तुम दोनों कहीं दूर चले जाओ, जहाँ पर कहीं से भी दिल नवाज का कोई साया भी ना पड़े तुम दोनों पर, प्लीज। कायनात, दिल नवाज से कुछ दूर नहीं जा सकता और दिल नवाज से दूर जाने का फायदा भी नहीं है। तुम परेशान मत हो, जो हो गया सो हो गया। अब उसका सामना करना, और मैं करूंगी कायनात, उसका सामना करूंगी मैं। हीर, दिल नवाज ने मुझे धमकी दी है कि मैं चाहूं तो पुलिस में जाके कंप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन ये भी कि बाबर जेल में है और वो बाबर को मरवा सकता है। मैं सब कुछ कहना चाहती हूँ, सब कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत मजबूर हूँ। कायनात, कायनात, डरो नहीं, ये उसका तरीका है। वो इंसान को बेबस कर देता है, बांध देता है, कुछ करने के काबिल नहीं छोड़ता। जानती हूँ मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से। बस तुम डरो नहीं कायनात, कायनात। I'm so sorry, कायनात।